समय की बात है, कबीर साहिब जी के कई चमत्कारों को देखने के बाद भी शेख तकी का मन शांत नहीं हुआ। उसकी आंखों पर ईर्ष्या और अहंकार की पट्टी बंध चुकी थी। शेख तकी ने सोचा, कबीर साहिब की तो और अधिक महिमा हो गई। उसने कबीर साहिब को नीचा दिखाने की एक और योजना बनाई। क्या हुआ पीर जी, किस गहरी चिंता में हो? मेरी चिंता का कारण वो जुलाहा कबीर है। उस कबीर ने मेरी नींद हराम कर रखी है। तू इस बार क्या इलाज सोचा है उस कबीर का? इस बार मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि सुनने और देखने वालों की रूह कांप जाएगी। तुम कल सभी मुसलमानों को इकट्ठा करो। शेख तकी ने हजारों मुसलमानों को इकट्ठा किया। मेरे भाइयों, आपको पता होगा कि बादशाह सिकंदर अपने साथ एक कबीर नाम के जुलाहे को ले आया है। भाइयों, वो जुलाहा खुद को अल्लाह कहता है और हमारे धार्मिक कार्यों को गलत बताकर हमारे धर्म का अपमान करता है। उस जुलाहे ने बादशाह को अपने वश में कर लिया है। तुम लोग मेरा साथ दो, वरना बात और बिगड़ सकती है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कबीर कोई अल्लाह नहीं है, वो तो जादूगर है। उसकी असलियत सबके सामने लानी होगी। मैंने एक योजना बनाई है। हम उस कबीर को उबलते तेल के कड़ाहे में डालेंगे। अगर वो बच गया तो हम उसे अल्लाह मान लेंगे। इसके लिए तुम लोग मेरा साथ दो। हम सभी आपके साथ हैं। जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। सभी लोग राजा सिकंदर लोधी के दरबार में पहुंच जाते हैं। हुजूर, वो कबीर खुद को अल्लाह कहता है। वो हमारे धर्म का अपमान करता है। अगर वो अल्लाह है तो उसे अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। जहांपनाह, हम उस कबीर की परीक्षा करना चाहते हैं। हम उसे उबलते तेल में डालेंगे। अगर वह बच गया तो हम सब कबीर को अल्लाह मान लेंगे। अगर वो अल्लाह है तो गर्म तेल उसका क्या बिगाड़ सकता है? क्यों भाइयों, सही है ना? हाँ, सही है। हाँ, कबीर को अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। जहांपनाह, अगर आपने ऐसा करने से मना किया तो हम सभी बगावत करेंगे कि राजा काफिर हो गया है। ये देखकर राजा घबरा गया। अगर ये बात बढ़ी तो राजशाही डगमगा जाएगी। यह तो बहुत गंभीर बात है। कहीं यह मेरे राज्य के लिए संकट न बन जाए। ठीक है पीर जी, हम कबीर जी से इस बारे में बात करेंगे। सिकंदर लोधी कबीर साहिब के पास जाता है। हे गुरुदेव, मैंने आपको सेवा के लिए बुलाया था, दुख देने के लिए नहीं। शेख तकी कहता है कि हम कबीर को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डालेंगे। यदि वह बच गया तब हम उसे अल्लाह मान लेंगे, नहीं तो हम बगावत करेंगे। हे गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजन, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये लोग तो मेरा अंत करना ही चाहते हैं। आज ही यह लीला पूरी हो जाए तो अच्छा है। कह दो उससे तेल गरम कर ले। शेख तकी बहुत मोटी मोटी लकड़ियां जलवाकर तेल को खौलवा देता है। तेल को खूब उबालो, इतना कि धुआं निकलता रहे। इसे इतना गर्म कर दो कि कबीर को इसमें डालते ही उसकी हड्डियों का भी नामो निशान न रहे। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। सभी लोग इस घटना को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कबीर को पकड़कर इस गरम तेल में डाल दो। यह कष्ट भी क्यों करते हो, मैं स्वयं ही बैठ जाऊंगा। कबीर साहिब धीरे धीरे उबलते तेल में बैठ जाते हैं। कबीर साहिब जी आराम से बैठे थे। अरे, इस कबीर को तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ऐसे बैठा है जैसे ठंडे पानी में हो। अरे भाई, कबीर जी तो आराम से बैठे हैं। अरे हाँ, ये तो साक्षात परमात्मा है।
देखा, मैंने कहा था ना, ये जादूगर है। इसने तो जादू किया है। इसने जादू से तेल को ठंडा कर दिया, वरना इतने गर्म तेल में कोई जिंदा नहीं बच सकता। अरे कबीर जी तो आराम से बैठे हैं, इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। कहीं तेल सचमुच ठंडा तो नहीं हो गया? मैं खुद परीक्षण करता हूं। राजन, इसमें हाथ ना देना। ये तेल इतना गर्म है कि हाथ गल जाएगा। यदि कबीर जी को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? सिकंदर ने सोचा कि जब कबीर साहिब जी तेल में बैठे हैं तो तुझे क्या होगा। ये सोचकर मना करते करते उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटकर अलग हो गई और राजा दर्द के मारे बेहोश हो गया। कबीर साहिब तेल के कड़ाहे से बाहर आए। कबीर साहिब ने राजा सिकंदर की उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। बादशाह सिकंदर सचेत हो गया। शेख तकी मन में और अधिक जल भुन जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। हे परवरदिगार, मुझे माफ कर दो मालिक, मेरे से गलती हो गई। राजन, आपका दोष नहीं है। यह सब काल ब्रह्म की चाल है। वह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचाने और सदा सुखी हो जाएं। इस तरह कबीर परमेश्वर जी ने शेख तकी के एक और षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।